नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं ठाकुर हरवीर सिंह और मेरे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। सर, अभी हाल ही में आपका जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के माध्यम से अयोध्या में एक शिविर लगाया जा रहा है। किसानों को क्या लाभ मिलेगा उससे और किस तरीके से किसान आपसे जुड़े जिससे लाभ ले सकें देश में। देखिए, ये शिविर तो हमारा लगना था दिसंबर में। 5 6 6 7 तारीख की डेट हमने चुनी हुई थी, लेकिन वो पोस्टपोन्ड कर दिया किसी वजह से। अब हमारा 9 10 11 तारीख में चिंतन शिविर लग रहा है अयोध्या में। और हिंदुस्तान के कोने कोने से सारे लोग आ रहे हैं। ज्ञापन दे दिया है हर स्टेट में, हर जिले में। ट्रेन, बिल्ला और झंडा, टोपी, आई कार्ड सबको दे रहे हैं। ट्रेन में उनका आना जाना हमने फ्री रखा हुआ है, जनरल डिब्बे में। उसके अलावा वहां पर चिंतन शिविर में 8 तारीख में, 9 तारीख में भंडारे की व्यवस्था है और होटल में रहने की व्यवस्था है, फ्री में। पंडाल लगा रखा है और ग्राउंड में करीब ये समझ लीजिए 1 1.5 लाख की कैपेसिटी है। और उम्मीद ये है कि कम से कम 50 60 70 हजार लोग आ रहे हैं। हम लोग तो 8 तारीख में ही पहुंच जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अपने संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता जितने भी हैं, जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के, वो तो आएंगे ही। उसके अलावा हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान भाइयों को भी आह्वान करता हूँ। और किसानों के संगठन बने हुए हैं काफी सारे, उनको भी आह्वान करता हूँ। अब संयुक्त किसान मोर्चा का जो युवराज जी, इस जो आपका जो प्रोग्राम हो रहा है, शिविर लग रहा है, इससे किसान किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और किस विषय पर चर्चा हो। देखिए, किसानों का दाम, जो लागत लगाता है, कोई भी चीज है, आप देखें बिजनेस में, दुकानदार को देखें। किसी दुकान पर, किसी शोरूम पर फ्रिज मिल रही है, किसी पर टीवी मिल रहा है, किसी पर मोबाइल मिल रहा है। परचूनी की दुकान पर चले जाएं, कपड़े के व्यापारी की दुकान पर चले जाएं, हर व्यक्ति, हर कारोबारी, हर बिजनेसमैन अपना मार्जिन रखता है कि इतनी मेरी लाइट लगी, इतनी मेरी लेबर लगी, इतना मेरा ट्रांसपोर्ट लगा, इतना मेरा खर्चा हुआ। उसके ऊपर अपना मार्जिन रखता है कि किसी चीज में अगर 100 रुपए लगे तो 110 रुपए लेगा, आप लीजिए मत लीजिए। दुर्भाग्य किसानों का ये है, जबकि तथाकथित नेताओं ने 75 75 साल से ऊपर हो गए, कृषि प्रधान देश ये रहा है, बावजूद उसके किसानों के भले के लिए किसान का लागत मूल्य नहीं मिल पाता। किसान को जो बीज लग रहा है, खाद लग रहा है, पानी लग रहा है, उसका मूल्य नहीं लग पाता। मेहनत की बात तो और बहुत दूर, मेहनत का तो उसको मिलता ही नहीं। तो हमारा चर्चा इसी चैप्टर पर रहेगी, विशेष रूप से फोकस इसी पर रहेगा। एमएसपी पर रहेगा। और जो पुरानी मांग हमारी है, सरकार ने मोदी जी के होते हुए भी ये मांग नहीं मानी है कि एक स्वतंत्र किसान आयोग का गठन किया जाए, जो इसमें चुने हुए किसानों के नुमाइंदों जो नेतृत्व करते हैं वो लोग हों। राजनीति जो करते हैं सेंटर में, जैसे बीजेपी की सरकार है, इसके भी किसान नेता हमारे साथ हों। और जैसे योजना आयोग है, चुनाव आयोग है, स्वतंत्र हैं, ऐसी एक किसान आयोग का स्थापना की जाए। और जो किसान आयोग कह देगा उस बात को गंभीरता से लिया जाए। किसानों के लिए इतना तो होना ही चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि हम नोएडा में 5% 7% प्लॉट की, उस तरह की आवंटन की बात हम करते हैं। जो पुराना किसी कृषि कानून था, उसको बदल कर, जो चल रहा था अंग्रेजों के टाइम से, 2014 में वो चेंज कर दिया गया। 10 साल से ऊपर हो गए, 11वें साल चल रहा है, अभी तक उसका लाभ किसानों को नहीं मिला। अथॉरिटी में और पहले 0 पॉइंट पे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कितनी बार हम धरना दे चुके हैं, अलग अलग संगठन एक जगह मिलकर। जो 10 से 11 साल हो जाएं और वो धरातल पर ना आए, जो कानून बना हुआ है, तो उसकी बातें भी होंगी, एमएसपी की बातें होंगी, आयोग की बातें होंगी। और जो हमारा गन्ने का मूल्य है और जो लागत मूल्य हमारा लगता है, देखिए, 13 आने बनाम 3 आने, मेरे पिताजी बताते थे। बहुत लंबी बहस हुई थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रधानमंत्री नेहरू से, और वित्त मंत्री उस समय के मोरारजी देसाई थे। मैं सन 60 के दशक की बात कर रहा हूँ। तो उस समय निरुत्तर कर दिया था समाजवादियों ने प्रधानमंत्री को, नेहरू जी को। तो उसका एक किताब भी लिखी हुई है हमारे पिता की, उस समय की, 13 आने बनाम 3 आने। क्योंकि उस समय से लेकर आज तक किसानों के लिए, देखिए, किसान कर क्या पाता है, रोटी कपड़ा मकान, ये बड़ी बुनियादी चीजें हैं। मेरे पिताजी ने 2 चीजें इसमें और जोड़ दी थी रोटी कपड़ा मकान के अलावा, कि एजुकेशन और इमरजेंसी में आपके पास कोई इमरजेंसी है, हरी बीमारी, कोई चीज दुर्घटना है, उसके लिए पैसा होना चाहिए। 5 चीजें, इनके लिए पैसा नहीं होता। एक किसान बड़ी मुश्किल से
अपने बच्चों की शादी कर पाता है, घर बना पाता है, जैसा भी है, और उसके लिए उसके ऊपर कर्ज हो जाता है। और उसके लिए जो आड़ती होते हैं तथाकथित, या सेठ होते हैं गांव के, शहर के, छोटे कस्बों के, वो बहुत मोटे ब्याज पर पैसा देते हैं और उसका खून चूसते हैं। मेरे पिताजी ये बताते थे, आप समझ लीजिए आयु सच्चाई है, कि बड़े स्तर का व्यापारी, बिजनेसमैन, बड़े स्तर का राजनेता और बड़े स्तर का अ, राजनेता, व्यापारी और अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी, ये तीनों का त्रिकुट है। टॉप लेवल का अधिकारी, टॉप लेवल का नेता, टॉप लेवल का व्यापारी, तीनों का त्रिकुट है। और ये टोटल मिला के 100 में से 3% होते हैं। और ये 3% लोग 97% जनता का खून चूस रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं अधिकतर। सबके लिए मैं नहीं कहता, इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। सारे अधिकारी टॉप लेवल के ऐसे नहीं है, सारे नेता टॉप लेवल के ऐसे नहीं है, सारे व्यापारी टॉप लेवल के ऐसे नहीं है, लेकिन अधिकांश है। अधिकांश, हम 95% 97% लोगों का खून चूसते हैं, क्योंकि इनको वो चीज नहीं मिल पाती। पैसा भी आप सोचिए, 3% लोगों पर इतना पैसा है जनसंख्या के हिसाब से। हम 90%, 7%, या समझिए 150 करोड़ की जनसंख्या है, 1-2 करोड़ लोगों को पैसा है, बाकी 148 करोड़ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। और अभी मैं तो आह्वान आपके चैनल के माध्यम से ही करना चाहूंगा कि जितने भी राजपूत भाई हैं, जितने भी किसान भाई हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट से हों, अधिक से अधिक संख्या में अयोध्या शिविर में पहुंचे। 9, 10, 11 तारीख का चिंतन शिविर है। और ट्रेन ट्रेन से कहीं से भी आते हैं, हम आई कार्ड भी दे रहे हैं, बिल्ला झंडा टोपी दे रहे हैं, उनके माध्यम से आप आइएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा इलाहाबाद में भी पंडाल लगा हुआ है, इसके बाद इलाहाबाद जाने का विचार है। इलाहाबाद चलेंगे और वहाँ भी भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था इलाहाबाद में बहुत बढ़िया है। जो हादसा हो गया उससे घबराने की जरूरत नहीं है, अब वो वैसी चीज पुनरावृत्ति नहीं होगी। जी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। अभी हम पृथ्वीराज भवन में बैठे हुए हैं और उन्होंने साफ साफ किसान भाइयों से अपील किया कि वो अयोध्या वाले शिविर में आए और लाभ उठाएं। धन्यवाद।